नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही उन लोगों के लिए एक तगड़ा जवाब भी होगा जो कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है वैसी है। सबको जवाब मिलेगा। साथ ही क्यों यूरोप भारत के तरफ एक आशा वाली निगाह से देख रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ऐसे समय में जब दुनिया की लगभग हर एक अर्थव्यवस्था डूबती हुई दिख रही है, ऐसे में भारत उनकी नैया पार लगा सकता है। और भारत ने यह उम्मीद भी बांधी है, क्योंकि जैसा प्रदर्शन भारत ने करके दिखाया ना, ऐसा रिकॉर्ड प्रदर्शन किसी भी देश ने अभी तक नहीं करके दिखाया है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो डिटेल से मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बनेगा। एक एक चीज की आपको बहुत ही बारीकी से मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो का प्रेम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब से 3 दिन पहले मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी खबर दी थी। खबर यह थी कि भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को एक रिकॉर्ड हाई स्तर पे पहुंचा लिया था। करीबन 545 अरब डॉलर के पार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चला गया था। लेकिन भारत यहां रुकने वाला नहीं है। आज फिर एक लेटेस्ट खबर आई है। खबर यह है कि पिछला हफ्ता जो खत्म हुआ है, यानी 9 अक्टूबर तक, जो मैंने 2 दिन पहले खबर बनाई थी वो थी करीबन 27 जो सितंबर तक की थी। अब आई है 9 अक्टूबर तक की खबर। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पहुंच चुका है 551 अरब डॉलर के पार। जी हां, विदेशी मुद्रा भंडार में जो वृद्धि हुई है करीब करीब 6 अरब डॉलर की हुई है। यानी कि पिछले हफ्ते जितनी हुई थी 3 अरब डॉलर, इस हफ्ते हुई है करीबन 5.96 या आप मानिए 6 अरब डॉलर की वृद्धि। और पूरा यूरोप और सभी लोकतांत्रिक देश भारत की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। कारण है उसका कारण ये कि कोरोना वायरस ने सभी की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में भारत इन सब के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत तगड़ा बाजार है। भारत में अभी तक सिर्फ 20 से 22% लोगों के पास स्मार्टफोन पहुंचा है। यानी कितनी बड़ी आबादी है। ये लोग यहां पर सामान बेचकर या सामान बनाकर भी तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बढ़ेगा, विदेशी इन्वेस्टर का भारत पर फिर जो भरोसा है वो भी नहीं बढ़ेगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी, और भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था में डिमांड यानी कि मांग नहीं होगी। फिर इन यूरोपियन देशों के जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके सामान कैसे बिकेंगे। ऐसे में जब भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है इतनी रैपिड तरीके से बढ़ रहा है, जिसका किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को अंदाजा नहीं था, जो विदेशी इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था के बहुत ही रैपिड तरीके से आगे बढ़ेगी। और इसकी जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्रिडिक्शन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कर चुके हैं कि भारत लीडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ वाला देश होगा अगले साल 2021 में, जब कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद कई लोगों ने सवाल पूछते हैं, जैसे कि मैंने आपको परसों वीडियो बनाकर बताई थी वही विदेशी मुद्रा भंडार वाली। कई लोगों ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार तो इसलिए बढ़ रहा है कि तेल के दाम घट रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चलिए, तेल के दाम घट रहे हैं दुनिया में, उस वजह से भारत को विदेशी मुद्रा भंडार कम खर्च करना पड़ रहा है तेल खरीदने के लिए। ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 तरीकों से बढ़ रहा है। पहला कि दुनिया भर में सामान एक्सपोर्ट करके, कोरोना वायरस की वजह से वो ठप पड़ा है। दूसरा, जो दुनिया भर में भारतीय फैले हुए हैं वो वहां पर नौकरियां करके भारत को डॉलर भेजते हैं। लेकिन भारत ने वंदे भारत मिशन चलाया था, लाखों लोग विदेशों से वापस आ चुके हैं, स्टूडेंट भी और दूसरी तरफ जो काम करने वाले लोग भी हैं, यानी कि उसमें भी गिरावट आई है। लेकिन उसके बावजूद भारत ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। भारत ने कोशिशें की है कि जो छोटे देश है वहां पर भी सामान को एक्सपोर्ट करके चीज़ों को बढ़ाया जाए। यानी कि ये सिर्फ तेल का इफेक्ट नहीं है, दूसरी चीज़ें भी हैं। भारत कम खर्च तो कर रहा है लेकिन कमा भी ज़्यादा रहा है। हालांकि आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।